हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। और कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिससे एग्ज़ाम में समथिंग 5 से 7 क्वेश्चन अक्सर आ ही जाते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल है। आप बस ध्यान से थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक का नाम है शब्द। शब्द का मतलब वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलिए तो इसी को सही से आपको एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रूढ़। रूढ़ शब्द ऐसा शब्द जिसका अपना एक अर्थ हो लेकिन उसको खंडित ना किया जा सके, यानी कि उसका संध विच्छेद ना किया जा सके। अगर उसका टुकड़ों में बांटा भी जाए पर वो निरर्थक हो जाए, वो अर्थलेस हो जाए, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि जल। अगर हम जल को 2 टुकड़ों में बांटें तो जा प्लस ला, ना तो जा का कोई मतलब है ना तो ला का मतलब है, लेकिन जल का तो मतलब है वाटर, पानी, नीर, अपना एक अर्थ बता रहा कि हम कुछ हैं। लेकिन जा ला आप कुछ भी नहीं है, तो हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए ये रूढ़ शब्द में आ जाएगा। जैसे कि डर। डर को भी टुकड़ा करेंगे डा और रा, तो ना डा का कोई अर्थ है ना तो रा का कोई अर्थ, लेकिन दोनों को मिला दें तो अर्थ है डर। इस तरीके से रूढ़ शब्द वो होते हैं जो अपने आप में तो अर्थ व्यक्त करते हैं, लेकिन उनका हम टुकड़ा कर दें या टुकड़ों में विभाजित कर दें या संधि विच्छेद कर दें तो वे निरर्थक हो जाते हैं, अर्थलेस हो जाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत साधारण सी बात थी। चलिए तो अगला नंबर आपको बता दें हम। यौगिक। यौगिक शब्द। इसमें 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, और अगर हम उनको अलग अलग कर दें तो अपने अलग अलग के रूप में भी दोनों अर्थ व्यक्त करते हैं। जैसे कि परिश्रम। परि अपना एक अलग अर्थ व्यक्त कर रहा है और श्रम अपना अलग अर्थ व्यक्त कर रहा है। जैसा कि विद्यालय। विद्यालय भी 2 टुकड़ों में बंट सकता है, विद्या धन आलय। विद्या अलग अपना अर्थ व्यक्त कर रहा है और आलय अपना अलग। जैसे और पुस्तकालय भी मान लो, या राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो राज भी अलग और ये भी अलग कर सकते हैं। ट्रिक के तौर पर देखें तो इसका संधि विच्छेद नहीं होता है और इसका संधि विच्छेद हो जाता है। ये ट्रिक के तौर पर छेद हो जाता है। तो आपके दोनों चीज़ समझ में आ गए होंगे। रूढ़ शब्द को हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, यौगिक को हम टुकड़ों में बांट सकते हैं, और दोनों का अर्थ होना चाहिए, तब यौगिक के अंतर्गत आएगा। नंबर 3 में योग रूढ़।
योग रूढ़। जैसा कि आपको इसमें समझ में आ रहा है, योग भी आएगा रूढ़ भी आएगा, दोनों की क्वालिटी मैच करेगी। ऐसा शब्द जो अपना एक अलग से अर्थ व्यक्त करे, अलग से अपने आप को डिफाइन करे और टुकड़ा भी हो जाए, संधि विच्छेद भी हो जाए, वो योग रूढ़ शब्द में आएंगे। अपना अलग अर्थ व्यक्त करे तो इसकी क्वालिटी आ रही उसमें, और टुकड़े हो जाए तो इसकी क्वालिटी आ रही, और दोनों की क्वालिटी मिक्स हो जाती है तब योग रूढ़ आते हैं। तो जैसे कि लंबोदर, अगर हम इसके टुकड़े करें तो लंबा है उधर, यानी कि भगवान गणेश। तो इसका मतलब अपने आप में क्या है कि गणेश की बात की गई है, ठीक है। और हम टुकड़ा भी करें, लंबा है उधर, तो लंबा भी अपने आप के अलग चीज़ है और उधर भी एक अलग चीज़ है। जैसे कि दशानन, इसमें दशानन किसे कहते हैं? रावण को। तो अपना एक अलग अर्थ व्यक्त कर रहा है रावण, ठीक है। और इसको अगर टुकड़ा भी करें हम तो 10 हैं जिसके आनंद सिर, तो 10 भी अपने आप में एक अलग चीज़ है और आनंद भी अपने आप में एक अलग चीज़ है। तो और इसका अगर ट्रिक देखें, जैसे कि यहाँ ट्रिक थी कि संधि विच्छेद नहीं होंगे, इसमें ट्रिक थी संधि विच्छेद हो जाएंगे। इसमें संधि विच्छेद तो होंगे, पर ट्रिक के तौर पर देखा जाए बहुविधि समाज जो होंगे वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब आप सोचोगे कि बहुब्रीही समास तो हमने पढ़े नहीं, हम कैसे समझेंगे? तो जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो सिर्फ शब्द पढ़ के नहीं जाएंगे, समास, अलंकार, छंद, सारी चीज़ पढ़ के जाएंगे, तब बहुब्रीही समास भी आपको समझ में आने लगेगा और हम आगे आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो इसकी ट्रिक का जितने भी बहुब्रीही समास के अंतर्गत शब्द आते हैं वो सब योग रूढ़ में आ जाएंगे, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या है? ऐसे शब्द जिनका संधि विच्छेद हो जाए और अपना अलग अलग अर्थ व्यक्त करें, वो यौगिक शब्द में आ जाएंगे। और रूढ़ शब्द में पर्टिकुलर उसका टुकड़ा नहीं होगा, अब किया भी जाए तो अपना अर्थ नहीं व्यक्त करेगा, वो रूढ़ शब्द में आ जाएंगे। तो बहुत सरल सा टॉपिक था और मार्क्स कम से कम 5 नंबर आ ही जाते हैं इससे संबंधित, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कर दें और धन्यवाद।